given the reality of time, or the non-reality of time, or the only reality of time being the present moment, ये अगर वैसे आप सोचे तो बड़ी ऑब्वियस और सिंपल बात है, लेकिन अमूमन इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। हम समझते हैं कि ये तो माजी और अभी तो मुस्तकबिल आने वाला है। हमें एक वक्त का गुजरना, और आम तौर पे जिस तरह उसका जिक्र भी किया जाता है कि उसका एक लीनियर प्रोग्रेशन, इवोल्यूशन, पैसेज ऑफ टाइम, या टाइम हमारे सामने से गुजर रहा है या हम टाइम में से गुजर रहे हैं कहाँ। सो इट्स दिस इज द मॉडर्न नोशन ऑफ अ लीनियर नोशन ऑफ टाइम। ये आइंस्टाइन की रिलेटिविटी वगैरह के बाद क्वांटम में तो और भी मसाइल सामने आए। तो ये तस्वुर अब ज़ाहिर साइंस में भी इसको रद्द कर चुके हैं, और दे नाउ टॉक अबाउट ए यूनिवर्सल फील्ड, यकसां एक फील्ड है which is also flexible, so on। जो रिवायती नज़रिया वक्त के बारे में है वो तो बहुत ही सिंपल, सादा, और हर एक को समझ में आना चाहिए कि जो वाहिद हकीकत है वो इज़ द प्रेजेंट मोमेंट। तो फिर ये जो हम सब, ये हकीकत नहीं है, हाँ ये भी हकीकत है, लेकिन ये फिर वक्त, द मोमेंट then it's a series of moments of practically zero duration and no gap। तो इसलिए वो एक तसलसल लगता है। तो एक तो नज़रिया इसमें से जो सब रिवायती कॉस्मोलॉजी और क्रिएशन और उसका है, इसमें फ़र्क भी है। मुख्तलिफ़ रिवायात में थोड़े थोड़े मुख्तलिफ़ अंदाज से भी देखते हैं, लेकिन कम अज़ कम हमारे इस्लामी रवैये में ये है कि एक गॉड्स क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इज़ इंस्टेंटेनियस। तो ये दो इसमें से जो नज़रिए हैं वो रद्द हो जाते हैं। एक तो ये कि creation is a sequential, progressive, developmental process, ये नहीं। All of creation comes into an instant, the instant the creator says to anything, kun fayakun। It's very clearly expressed। तो लीनियर, डेवलपमेंटल, सीक्वेंशियल, इंक्रीमेंटल आइडिया ऑफ टाइम भी नहीं है। और दूसरा जो इन मॉडर्न टाइम्स जब कुछ क्रिएशन की तरफ आते हैं, क्रिएशनिज्म नाउ इज सब्जेक्ट मच क्रिटिसाइज्ड, डिबेटेड वगैरह, तो उसमें अक्सर का ये एक शक्ल बनती है कि अल्लाह मियाँ इज़ ए ग्रेट मैकेनिक, इन्वेंटर, वो सारी मशीन पूरी बना के और फिर कंप्यूटर का स्विच ऑन करके फिर आराम से बैठ गए। सो ये दोनों आइडियाज़ आर नॉट द वे आवर ट्रेडिशन लुक्स एट क्रिएशन एंड टाइम। So creation then, if it is instantaneous and moment to moment, then each moment is a complete cycle of time, from beginning to end. So we talk of a cycle of time, not of linear
development of time. So each moment is a cycle of time. And Allah Ta'ala continues so long as His creative activity continues, the cosmos exists. The moment He ceases to create, everything is wrapped up. So ये एक मखसूस आप समझ लें हमारा इस्लामिक ट्रेडिशनल नोशन ऑफ टाइम। तो ये समझते हुए फिर इसका ये मतलब नहीं कि वी एक्चुअली एक्सपीरियंस टाइम, ये नहीं है कि इट्स अ फैंटेसी, वी आर इन टाइम। सो डज दैट आंसर? इकबाल ने बिल्कुल आपकी जैसे कि बात आपने फरमाई इस तरह ही कह रहे हैं कि ये कायनात नातमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून, कि हर सांस के साथ उनको कुन फयकून की आवाज़ आ रही है और कायनात बनती जा रही है। बिल्कुल, ये हमारे रिवायात में, शायरी में, फ़लसफ़े में और साइंस में भी यही नुक्ता नज़र आपको मिलेगा थ्रू आउट। बिल्कुल सही। उस दिन हम बात करेंगे अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह ताला जो कि हमारे अंदर प्रेजेंट है, वी हैव टू फिगर आउट कि कौन सा एट्रीब्यूट किसके अंदर है। सो आई वुड लाइक यू टू ऐड मोर टू दैट। एट्रीब्यूट इज व्हाट आई से, नॉट एटीट्यूड। नहीं, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स। देखिए, द होल कॉस्मोस is a manifestation of Allah's attributes. किसी चीज़ में कोई एट्रीब्यूट मैनिफेस्ट हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है। किसी क्रीचर में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हो रहे हैं। तो इंसान कम से कम जहाँ तक हमें बताया गया कि इंसान की तख्लीक में अल्लाह ताला ने तमाम एट्रीब्यूट्स, अल्लाह ताला taught Adam the names of everything। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इसमें से आगे चल के हम जब आर्ट पे बात करेंगे कि does that mean man can also create? But if Allah Ta'ala blessed him with or endowed him with all of the attributes, then creation is an attribute. So that's what attributes mean, and for man, all of the attributes वो मौजूद हैं। अब हम में किस हद तक हम उसको रियलाइज करते हैं और किस हद तक that is the test, the journey, and that is development. जी, तो ये बात हमने उठाई अख़वान सफ़ा की मरासिल रसाला, जिसमें ज्योमेट्री के बारे में, और जिसमें उन्होंने कहा कि ज्योमेट्री इज़ वन ऑफ द गेट्स टू ऑल नॉलेज। तो हमने ये देखा कि व्हाट डज दैट मीन, ऑल नॉलेज के क्या मुराद। तो फिर फ़लसफ़ा जब ज्योमेट्री का जिक्र किया तो ये भी कहा कि ज्योमेट्री असल में दो किस्म की होती है। एक है सेंसिबल ज्योमेट्री और एक है इंटेलिजिबल ज्योमेट्री। और कहा कि सेंसिबल ज्योमेट्री
is useful. The study of sensible geometry is useful for developing the skills of the practical arts. जबकि intelligible geometry is the gate which takes us to the essence, the soul, the essence of the soul, and that is the root of all knowledge. तो आज ज़रा हम जियोमेट्री को थोड़ा सा और खोल के देखेंगे कि जियोमेट्री से क्या हो रहा है और सेंसिबल जियोमेट्री क्या, फ़र्क क्या है, इंटेलिजिबल जियोमेट्री क्या है और वो किस तरह से मदद देती है, ये रास्ता बनती है ऑल नॉलेज की तरफ पहुंचने की। तो एक तो ये कि जो मैंने कहा कि रिवायात वैसे अमूमी तौर पे तो सारी रिवायात का एक बेसिक फ्रेमवर्क है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। एक पर्टिकुलरली हमारा इस्लामिक जो रिवायात हैं उसके मुताबिक जस्ट सो दैट कोई इसमें शक व शुबा ना रहे, ये मैंने शायद सर्कुलेट किया है पॉइंट्स, और इनमें शुरू में मैंने कुछ 2-3 आयात का रेफरेंस दिया है और एक हदीस का भी, कि जिसमें वाज़े तौर पे ये पता चलता है कि कायनात की तख्लीक का मकसद खालिक का क्या था, और वो है टू मैनिफेस्ट हिज, ही हु इज नॉट मैनिफेस्टेड, to manifest his attributes is to be known. So whichever way you turn, you see the face of your Lord. तो ये जो दुनिया है, सेंसिबल दुनिया जो हम देखते हैं, इसमें इसका क्या मतलब कि everywhere you turn you see the face? What you see are the signs. और जैसे शुरू में भी हमने कहा कि ये सारी बेसिक जो हकीकतें हैं, असल इन प्रिंसिपल वो फिजिकल नहीं है, इसलिए वी कैनॉट परसीव देम विद आवर सेंसेस. सो व्हाट वी परसीव इज बोथ ए वेल दैट कवर्स अप, which conceals the essential reality inside, but it's the same veil that helps us to reveal, it reveals the essence which it hides. So ये दुनिया जो है, it is, everything in the world is a symbol, a sign, which means कि ये सूरत, शक्ल, the form is not the essential, the principal essential, but it is only through that we can know. Or so the sign is both a form, but the real, what it is conveying is the content, and the content is metaphysical, spiritual, essential. और ये भी कि जो form है, that is what we perceive with our senses, and the essence we arrive at, we get to know
through the intellect. The seat of the intellect in us is the heart. So ye very clearly is the purpose for which Allah Ta'ala subhanahu created the world, and everything in it is a sign. These forms are the signs through which we can know the Creator. So, and one of the signs is geometry, which is our आज का जो मौजू. तो geometry वाला क्या है? As it the word geometry, it means the world, earth, दुनिया, मादी हकीकत. Metry is measuring. So the two words composite. Its geometry is the measuring of the world. So the world itself, जैसे अभी हम कहा पहले भी बात करते रहे कि दुनिया के दो पहलू हैं, दो दुनिया. There is the batin, the unseen, the world of principles, essences, spirit, and knowing, the faculty of knowing is of that category. It is an attribute. So the world of the spirit and the world of matter. ये अलग बात है, जैसे मैंने कहा कि what is matter. But let us say the world which we can perceive. So this is the world of manifestation. The world of which is of the principle and the world of manifestation. So geometry is, when we say measure is how you evaluate or define by measuring. You get the measure of something. ये उसको सही पूरी तरह से समझना. अब measure है, normally हम उसको समझते हैं कि वो फीता है, टेप है, इंची टेप है, metric system है, foot, inch, हाथ, meter. So by measure, yes, that is one meaning of measure. But that is a quantitative measure, जो कि नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं. साइज क्या है इसकी, ऊंचाई कितनी, लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी. सो बट देयर इज अनदर काइंड ऑफ मेजरमेंट which is not about quantity, not about how long, how wide, but about quality. और मेजरमेंट में जो चीज सेंट्रल है वो है नंबर. सो व्हाट इज नंबर? नंबर इटसेल्फ इज ए प्रिंसिपल, not a physical entity. It is manifested in physical entities. This is one glass, that two glasses, it's a number, but that is not oneness. That is not unity. The concept, the principle of oneness, two-ness
This is not a quantitative, physical, perceptible शय कोई ऐसी नहीं है. It is a concept in principle. So, and that, of course, is, we know it through our faculty of the intellect, knowing. So, जो geometry भी है, the measuring of the world, both the world and the measure of it, is of two kinds. One is intelligible geometry, that which you can know through the intellect. And then there is sensible geometry, which you know and experience through the senses. So इसी तरह the process of measuring is of two kinds. एक है quantitative और दूसरा qualitative. So what do we mean by quantitative? तो समझ आता है, आपने measure कर लिया. What do you mean by measuring the quality? Quality you can't measure. Quality is beyond measure. There is no. It is one. One is one. This one and that one and everyone is one. So, and because it has no physical body, substance, it is not measurable. So, but number itself is not measurable. Number itself is not material. So, number has a qualitative aspect. We can talk of the qualitative or the quality of numbers. क्या मतलब? Not the number one. Actually, one is not even a number by definition. A number is a number of things, not one thing. So number तो है, number है ही नहीं, one. But there is a idea of unity, of oneness. That's the qualitative number or not number starting point or source is oneness. And again, the qualitative aspect of one replicating itself, two-ness, duality. We talk of pairs, coupling, poles. ये हर तरह से there is a clear idea of two-ness. And similarly then it goes through the idea of three-ness and four-ness. So a number की जो एक science और एक description और इस्तेमाल और समझना in terms of attributes, qualities rather than physical, material manifested. So ये number itself. अब geometry की क्या खास qualities? Again, geometry की physical qualities नहीं है. Geometry से मुराद है order, organized, something predictable, a pattern, a periodicity, a parallelness is a quality.
there's no quantity about it. 1 inch all the way or 1 mile without change to parallel, it's numbers की बात नहीं. There is a quality of being parallel. Angle, yes, there is a way of assigning a unit. आप उसे डिग्री कह लें, रेडियन कह लें, सर्कल का हिस्सा कह लें, एक यूनिट मान लें और फिर उसके सेंस में ये 1, 2, 3, 4 डिग्रीज, 90 degrees. So there is a quantitative measurement of angle, but there is a quality of angle where you say the relationship between this and this line or direction is angular, which means it's not linear but angular. It doesn't matter how many angles, but you can know that this is an angle, and you can sense when that it becomes right angle. There is you know it's right. You don't have to measure it. So, and exactly in between this and that, halfway 45 degrees keh le, but they are two equal angles. So there is a whole qualitative aspect to the measurement of these qualities in terms of quality. So circularity, linearity, angularity, and geometry is when there is a pattern, a repetition, and system, a symmetry, a balance. All of these are things that are orderly. Haphazard, random, chaotic, ये geometry नहीं है, this is chaos. Geometry is orderly and according to predictable patterns, frequencies, modulations. So order, when you study intelligible geometry, the first thing you'll realize that this is orderly. Now, because it's not random, it's not accidental. So this order already is an indication of intelligence. Only the intelligence can recognize that order. And how does this lead to the source of all knowledge? It takes you to the principle, not the manifestation. And the principle, then you become aware that it is what you know. And knowing, knowledge is what the intellect is capable of doing. So it takes you to an intellect. Intellect is an attribute, and in fact the first creation, the first thing that Allah Ta'ala created was the intellect. पिछली दफा भी बताया था, it is what we call Noor-e Muhammadi or the Logos. So this is how the study of intelligible geometry
takes us to the gates, the source of all knowledge, takes us to the soul, the heart, the intellect, which knows the intelligible geometries and orders and realities. So ye basically is how the intelligible world as opposed to the sensible world, and therefore geometry being an intelligible geometry as opposed to sensible geometry, and how studying sensible geometry helps us in practical acts that we do. So what is the intellectual acts that this study helps us to become good at? Precisely knowing, meditation, contemplation, unveiling, kashf, realization. So knowing the truth is to be, जैसे पहले मैंने कहा, and that is becoming. So this is how the intelligible geometry takes us, and as we said in I think the first day, just that certain knowledge is only possible when the subject seeking to know is the object that he seeks to know. So that is becoming. So that, you see, it takes you to what we were really made for. तो ये जब realization जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो फिर you begin to see this reality. Literally everywhere you look, you find, yes, you see the order, you see the principle, you see the essence, you see the soul. And this is what I will just now leave you with. ये चीज़ें सब मतलब when I say this is traditional, it means that this is what for thousands of years is what all humans have known. तो मगर हमारे लिए there are 3 or 4 titles that I would suggest as a very essential reading if you want to pursue and in these sessions we can only just touch upon these things. आप ज़्यादा डिटेल में अगर जाना चाहें तो I would suggest पहली चीज़ तो हुसैन नसर, Islamic cosmological doctrines, और दूसरा खुसूसन ज्योमेट्री के हवाले से कीथ क्रिचलो, इस्लामिक पैटर्न्स उनकी किताब है, और नादिर अर्दलान एंड लाले बख्तियार, द सेंस ऑफ यूनिटी. इसमें भी विजुअल आर्ट्स और जियोमेट्री और आर्किटेक्चर के हवाले से यही जो बातें हम इस वक्त कर रहे हैं. एंड देन कीथ क्रिचलो's लास्ट बुक, द सीक्रेट जियोमेट्री ऑफ फ्लावर्स, ब्यूटीफुल. सो अभी let's just have a look through these sources, and I hope it will inspire some of you to go deeper into this subject, particularly those of us who are practicing artists. So this is from Keith Critchlow's Islamic Patterns.
और इसमें जो चीज़ इलस्ट्रेट कर रहे हैं वो यही कि जब आप प्रिंसिपल्स को देखते हैं तो इट ऑल गेट्स रिड्यूस्ड टू अल्टीमेटली वन, और यहाँ एक किस्म के फॉर्म्स, पैटर्न, ऑल स्पेस फिलिंग, tiles. In fact, there are only 3 regular shapes which no space is left when you pack them together. लेकिन उसका फिर connection, what he is showing, that it's from that understanding that you get to understand the square and the hexagon and the octagon and polygons. So, but you have it's essential spirit principle को समझ लें तो फिर आगे वो चीज़ें नज़र आने लगती हैं हर चीज़ में. नेक्स्ट, उसी आइडिया को और ये भी बताया कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं. जब आप हेक्सागन मसलन, हाउ इट कम्स almost automatically, because there is only one way to do it. You take the compass, you place it anywhere on the circumference, you make the arcs, you got 6 points, khud be khud ban, it is order. This is what order is about. तो इसी तरह से, और फिर उसकी मज़ीद फिर आगे subdivisions, relationship between this node and that node. When you miss one, then that generates a triangle, and then you divide. So relating entities produces another kind of pattern. और ये कई patterns फिर इसी से इस तरह से generate होते हैं, and then they are actually used in various arts. Next, particularly Islamic arts. ये वो 3 essential elementary basic forms, the triangle, hexagon and square, और उससे फिर एक दूसरे के साथ क्या connections हैं आगे, and how then the rhythms and symmetries begin to unfold in more and more interesting and complicated ways, and other patterns emerge out of that. और इसमें फिर वो numbers themselves, when you're looking at number as a quality of numbers, तो फिर number में भी symmetry, balance और ये order वो reveal होता जाता है as you go through numbers. Next. And then you begin to see the connection between pattern and number, and then you look at the sky, it is all in the heavens and around you, in plants and animals, हर तरफ, और वो सब connected हैं एक दूसरे से. And so there are whole sciences of numerology. ये आपने शायद देखा होगा, लोग तावीज़ें भी बनाते हैं, उसको कहते हैं खोलना मत. अगर कभी आप उनको डिफाई करें, खोल के ज़रा देखें तो सही. That's all it is. It's they're called magic squares. और इनकी भी फिर क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्वालिटीज हैं. It's not just quantitative. They actually each form, number, pattern, it has qualities, and those qualities are what are then seen in the zodiacal signs. वो भी signs, ये सब signs हैं. So next, so many different relationships that you can see in different arrangements of numbers. The 3x3 magic square, the 4x4, 5x5, and each of these then is connected to a zodiacal body, Saturn or Venus, one of the planets, and that is connected to the humors, wetness, coldness, warmth,
एलिमेंट्स, अर्थ, फायर, वाटर, ये सारा इंटरकनेक्टेड एक कायनात है जो कि उस जियोमेट्री के थ्रू हम उस तक पहुंच सकते हैं. नेक्स्ट. And these magic squares are amazing. ये zodiacal sign ये मार्स का है, and 5x5 magic square. There are all kinds of amazing, wonderful patterns that emerge in the relationships and the arrangements of numbers. Next. This is an actual pattern used in a Persian rug or something. Next. अलहमरा में भी है सर. हर जगह है, सारे पर्टिकुलरली इस्लामिक दुनिया में तो आपको किले में भी दिखेगा, बादशाही मस्जिद, वजीर खान मॉस्क, अलहमरा चले जाएं, ताशकंद चले जाएं, कायरो चले जाएं. It's these things and this is what it's all about. Next. ये zodiacal signs and the hexagon, the two triangles वगैरह, और ये आप मसलन symbolically भी फिर इस्तेमाल होते, they become symbols. जो the seal of Solomon वगैरह, and but it has a symbolic meaning. It's much older than Zionism, by the way. और इस्लामिक आर्ट में बहुत इस्तेमाल होते हैं. And it symbolizes the downward descent of the spirit and the upward movement of the body, material, and where they तो इसी तरह the seal of Solomon, the seal of ये आगे चले, the zodiac signs to be connected है, and the next. Okay. ये इसमें बताया कि ये सिर्फ इस्लामिक ट्रेडिशन में नहीं है, इसके हर ट्रेडिशन में है. पाइथागोरियन, द ग्रीक्स, द इंडियन सिस्टम, द चाइनीज सिस्टम, उन्होंने विद स्लाइट वेरिएशंस डिफरेंटली किस तरह. पर बेसिक चीज़ ये है कि तमाम कायनात में देयर इज एन अंडरलाइंग ऑर्डर, एंड दैट ऑर्डर, दैट जियोमेट्री what helps us to get to the essence of that reality. Next. वो एक बेसिक शेप से फिर सारे जेनरेट होते हैं और सारे एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं. और ये सिर्फ लीनियर उस तरह के प्रोग्रेशंस नहीं, बल्कि व्हाट वी कॉल जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस, एंगुलर चेंज इन टाइम एंड स्पेस produces these spirals, and that takes us into the order in the in nature. Plants and animals and growth, the process of life itself, again is there is the spiral and other kind, golden mean ratios भी सब इसमें आपको मिलते जाते हैं. Next. और बिल्डिंग्स में भी जगह जगह अलहमरा से लेके all over the Islamic world particularly, but it doesn't mean कि दूसरे cultures में नहीं है, but in Islamic cultures, architecture, etc., this was particularly developed to a very, very high degree and became a very much a hallmark now. Next. आगे. Yeah. So this is from Keith Critchlow's Islamic Patterns. आगे चलें जी. और आगे चलते हैं. Okay, ये वही चीज़ interconnection. I think this is from. This is another lovely little book. It's and this is a study of the movement of
the heavenly bodies from the earth. So geocentric point of view से अगर आप उन movements को देखें तो फिर उसमें एक और geometry नजर आने लगती है. Next. And it's the same geometry in like a snowflake. In principle, every snowflake is a hexagon. But in its manifestation, no two snowflakes are identical. वाह वाह, ये सारी जब हकीकतें सामने बड़ी क्लियरली आ जाती हैं. नेक्स्ट. ये अगेन इट्स कीथ क्रिशलर्स ऑर्गेनाइजेशन के नंबर, geometric form connected with macrocosm, microcosm, and mathematical attributes. Next. And you can extend this even to color and the use of color as symbol. And then a color also is related to, red is related to fire, another color is related to air, the four elements, fire, earth, air, water. उनकी जो qualities हैं, natural सिफात of hot and cold वगैरह, और ये right into medicine, हिकमत वगैरह में ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं. नेक्स्ट. ओके, आगे. और ट्राई Chinese yin yang is expressing the same of complementarity, of polarity, duality, the male and female principles of the universe. So all of these become then symbolic ways, signs, symbols through which we get to understanding the principle. This is from that book, little book of coincidences. You can't mistake this, but this is simply mapping the movement of certain bodies with the earth as the center. Next. And similar relationships between other two planets, etc. Next. और ये फिर स्पायरल में भी वही चीज़ें नज़र आती हैं, डबल स्पायरल etc. You see it in flowers. I think that's the next set of images. Yes. And even our own DNA. So आसमान से लेके हमारे DNA तक वही बेसिक प्रिंसिपल है, कोई फर्क नहीं है. To flowers. Next. Is that it? Yes. Okay. Right. Question. So my first question is, I have attended the last lecture and I couldn't ask a single question because that was my initial understanding about कि सर आप कुछ ऐसी सोच रखते हैं कि जिसका आपको यकीन होता है कि शायद अगला नहीं सोचता होगा वैसे. लेकिन for the first time in my life, I really thankful to you for giving such an information about the reality, कि how you construct the reality in your paradigms. Now talking about the shapes and the orders that you have explained here, my question is, there is a classic example of translation. When you see some things, there are some references that are stored in your mind, and when reflecting the other surroundings in your life, क्या हम उनकी बुनियाद पे इन शेप्स को वजूद में लेकर आते हैं, या जो कुदरत का एक निज़ाम हमें आसमानों में, ज़मीनों में, पत्तों में, उसमें वो ज़्यादा बेहतर इंस्पिरेशन है, या जो हमारी मेमोरीज और हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस की बुनियाद पे बनने वाली जो रियलिटी है वो इन शेप्स के पीछे का ज़्यादा बेहतर किरदार है? इसको ज़रा क्लैरिफाई कीजिएगा कि क्या नेचर हमारे लिए बेहतर इंस्पिरेशन है
या वो एम्बेडेड नॉलेज जो लास्ट टाइम आपने एक्सप्लेन आउट की थी इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अ रियलिटी, वो आपके लिए एक डिफाइनिंग मूवमेंट है कि जहाँ आप इन शेप्स को और इन रियलिटीज़ को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी चीज़ें हम ये देख रहे हैं ये आज से तो नहीं है, कि जब से दुनिया तरतीब हुई है इंसान ने जैसे जैसे चीज़ों को तहकीक करता गया, जैसे आपने बताया कि कुछ चीज़ें ज़ायनिज़्म से भी पुरानी हैं, कि जो इनिशियल फॉर्म ऑफ मज़हब है या जिसको हम कहते हैं गॉड, तो बस इसको क्लियर कीजिएगा, क्या हमारी एम्बेडेड नॉलेज ज़्यादा हैसियत रखती है या जो हमें फिजिकली डिफाइंड चीज़ें दिखती हैं उनसे जो हम इंस्पिरेशन हो? देखिए, यही सवाल मेरे ख्याल से पहले सेशन से लेके आज तक मैं बार बार इसी तरफ दोहरा रहा हूँ कि असल हकीकत वो नहीं है जो हमें जाहिर होती है, हम सेंस करते। असल हकीकत वो वही है जो इन प्रिंसिपल हमेशा थी और हमेशा होगी। और ये सारी ज्योमेट्री और स्टडिंग ऑफ फिनोमेना शुड बी टीचिंग अस दिस फैक्ट। नन ऑफ दिस, we are not the creators, we are not the inventors. The best we can do is to uncover this truth. It is there. ये ना हमारी मेमोरी में है, ना परसेप्शन में है, ना माइंड में है, ना साइकी में है. This is a reality. In fact, it is within us. And we don't realize it. So, this is the what we've been saying right throughout these discussions. जी. Thank you. सर, जो आपने मैजिक स्क्वेयर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया, can you elaborate on that? Because the numbers and the explanations of that number just an introductory way of understanding, because right now it's just numbers in a box. नहीं, उसमें बात है जो मैंने कहा ना कि there is a qualitative aspect to number. तो qualities में जैसे कि वहदत is a quality, duality is a quality, इसी तरह से numbers 9, all the numbers, radicals, odd, even, pairs, alternates, there's a qualitative aspect to numbers. So उसको समझते हुए then there is a whole science which, okay, there's a whole system, abjad, where number is connected to a letter of the alphabet. So, and then what I've been showing you, there are numbers which are connected to geometric shapes. A triangle, number 3, square, and number 4. And then these numbers are connected with the shapes. For instance, the square or the cube becomes a symbol for the material physical world, the world of manifestation. And the sphere, circular, becomes a symbol for the spiritual, metaphysical world. So in numbers, shapes, and the realities which they signify, वो फिर individual numbers नहीं, फिर then you can start looking at series of numbers. The fact that, for instance, all the numbers are only 3. 1, 2, 3. 1 plus 2 is 3, 1, 2, 3, 4. There are only 4 numbers. 1 plus 2 plus 3 plus 4 is 10. So then you're into another cycle. 10 plus 1 plus 2 plus 3.
So, series of numbers, intervals of numbers, recurrence. You see cycles where again the same thing recurs. It's like fractal geometry, where the same shape emerges again and again at different scales. So ये numbers को आप organize करें into these so-called magic squares. So then the series, sometimes across, sometimes horizontally, sometimes circular, वो फिर, that's the hidden secret. When the magic word that you have, the spell, if you can unlock that, then you suddenly see the meaning behind it. तो वो qualities जो हैं उनको समझते हुए और फिर कनेक्ट करना कि जो फर्द है उसकी क्वालिटीज में क्या कमी या ज़्यादती है और कौन सा स्टोन, कौन सा ज़ोडिएकल साइन, कौन सा कलर, कौन सा मेटल सूट करेगा कि उसके साथ हार्मोनाइज करेगा, रिदम में होगा, इन सिंक होगा. So that's a very subtle science. So the creation of the magic square in itself is an act of intuition? There's no creation, it was always there. It was always there, exactly. So the uncovering of it, or the realizing of it, or discovering it, yes. And we have magic carpets. You use the same geometry to weave a carpet, and look at the geometry of this carpet. There is symmetry, there is balance, there is harmony, there is rhythm. There's a whole there's a magic carpet. It transports you to another dimension. This is a magic carpet. These are magic squares. Yes, there is something magical about it. All it means is that it is not obvious to the senses. That's the question more actually. Even the Taweez example is also very relevant to you. Yeah. The Taweez wali. तावीज़ में भी बिल्कुल वही चीज़ चल रही है. It's magical to us because it's not known. We don't see it. बिल्कुल. That secret is enclosed in there. So yes, you see there are meanings to these things. हम समझते हैं ऐसे वहम है लोगों का, नानियों दादियों की कहानियाँ हैं ये, but they are actually trying to explain what is more real than what we think we know. Even the point where the cosmic knowledge that we get, because it's very unknown to us, तो हमें जब भी पता चलता है कि about the constellation and all that, it all comes as a very big surprise to us because we're not known to it as much. But when we relate those same sciences together to our individual self, then it kind of feels like it's something bigger than us. It's not just these numbers and the interconnectedness of these numbers. It's something more than that. So मेरा ख्याल it becomes like the perception of it automatically becomes very magical and very surreal. ये जो magical transformation है, I'm sure if you think back, everyone has experienced it. You remember the moment when you went to the northern areas and you were confronted with Ganga Parbat or K2. It takes your breath away. Wow! It's a magical moment. You are experiencing the grandeur,
the majesty which is greater than you. You become aware of being in the presence of the principle of greatness, of grandeur. In a desert, you can be struck by the expanse and a sea. हर जगह ये experience, flower, it's just a whiff, and suddenly these are magical moments when you suddenly become aware of that reality, and it's like a discovery. It was always there. सर ये जोड़ों का जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमें कुरान से पता चलता है कि हमने जोड़े बनाए और प्लस एंड माइनस इन चीज़ों का जो है, क्या इसका कोई ज्योमेट्री के साथ लिंक बता सकते हैं? नहीं, absolutely. I mean, इससे ज्योमेट्री बेसिकली it is the first हर act. चीज़ में जोड़े हैं, हर चीज़ में प्लस एंड माइनसेस हैं. It is the first unfolding of the one. So it's a pair, a dualism, a duality. Everything based on pairs. Even the image that was in this presentation, वो एक इस्लामिक पैटर्न्स को ही हम देखते देखते एक इमेज पे आए थे जिसमें एक वो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग थी that looked more like a church deconstruction. So it's not just in this, it's not just to me in the Islamic patterns, since it has existed since forever, and Islam ages very later on in the history. So when can you please elaborate a little on the point where the grounds were set, or like when it was first maybe discovered that this particular geometry exists in all human things that are gonna. First of all, I don't think this is an Islamic building, by the way. It's a tomb of a saint, I think. Imam Zada Abdullah. But your point is right. Islam is not the only tradition which uses geometry in this way. In fact, it has always been used by all traditions. And look at the pyramids, the Greek temples, look at the tantric practice of meditation using the yantra and with the mantra, and that is connected to a deity. And what is a deity? It is merely one of the attributes of the one God. So, चाहे वो रेड इंडियन टोटम पोल्स हों, चाहे वो वेस्ट अफ्रीकन एडिंक्रा टेक्सटाइल मोटिव्स हों, सब में जियोमेट्री फॉर्म पॉइंटिंग टू द स्पिरिचुअल रियलिटी. ये कोई नई बात नहीं. आपका जो आखिर में सवाल ये कि उसमें फ़र्क क्या है फिर, हाउ इज इट इस्लाम का और उसमें, ये हमने देखा कि दीज आर ऑल साइंस which help us or which contain the knowledge or which refer to or point to the hidden reality. अब वो क्योंकि नज़र नहीं आती, फिजिकल नहीं है, तो उसको कन्वे करना बड़ा मुश्किल है. हाउ डू यू कम्युनिकेट ए मेटाफिजिकल थिंग टू somebody else? So we do this through image, through metaphor, through symbol, sign, and language, speech. तो ये
डिफरेंट कल्चर्स एट डिफरेंट टाइम्स, हर देखिए ट्रेडिशनल कल्चर की ये भी खसूसियत है, एक तरफ वो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, हकीकत है जो कि आइडेंटिकल है सारी दुनिया में सारे कल्चर्स में, लेकिन जैसे वो स्नोफ्लेक प्रिंसिपल एक ही है, मैनिफेस्टेशन अनगिनत। तो ट्रेडिशनल कल्चर्स की खसूसियत ये भी है कि वो उनकी इनफरादियत भी है, इसलिए कि वो इतना इंटरेक्शन और वो नहीं होता जो अब हमें होता है, कि वो सारे डिफरेंसेस ऑफ जियोग्राफी, डिस्टेंस, कल्चर, ये सब मिक्सअप हो गया है। इटालियन फूड भी यहाँ है, अमेरिकन जीन्स भी हैं, वो सब मिक्सअप हो गया। हरी रामा, हरी कृष्णा न्यूयॉर्क में भी है, सब कुछ सूफी कैफेज भी हैं, सब कुछ। तो इट ऑल गॉट वेरी कंफ्यूज्ड। ट्रेडिशनल कल्चर्स में एक ये खासियत थी कि वो बहुत आहिस्ता या कम तब्दीली आती थी, क्योंकि इंटरेक्शन लिमिटेड। अभी भी आप चले जाएं, नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं, हर वैली की ज़बान अलग है, आर्किटेक्चर मुख्तलिफ है, ड्रेस मुख्तलिफ है, मिथ्स, हर चीज़ें। सो किसी कल्चर में उस रियलिटी को बयान करने के लिए बाज़ जगह इमेज इस्तेमाल की, मूर्ति बना ली कि जी ये है दी कृष्णा और विष्णु, द पावरफुल 4, 6 hands, 8 hands, जबरदस्त, दैट्स व्हाट इज सेइंग। हाँ, सो कहीं पे उसको इवन ज्योमेट्रिक फॉर्म में, कलर्स में, यू नो, आई वाज इन गाना और वहाँ पे लिबास इज अ लैंग्वेज। ये कौन से कलर्स आप पहन रहे हैं, यू आर सेइंग समथिंग। हमारे यहाँ भी होता है, अभी काला हिंदू ट्रेडिशन में बेवा हो जाए तो सफ़ेद पहनेगी, हमारे यहाँ के जी काले कपड़े पहन लिए मुहर्रम में। So colors are used in this way to communicate that idea. तो इस्लाम में ये नहीं कि इस्लाम में इमेज को नहीं इस्तेमाल किया। I mean just go to the fort and see the picture wall और मिनिएचर्स हैं और कितना, ये भी एक उड़ाई हुई बात है कि इस्लाम forbid। चलें, that's another topic। मगर बाज़ कल्चर्स में एक तरीके से ज़्यादा फॉर देयर ओन हिस्टोरिक रीजंस और जियोग्राफिक रीजंस और अदर, वो some have used imagery, some have used communicating the same ideas and the written text. So these are simply different vehicles for communicating the same realities. Okay? Definitely, yeah. Thank you so much. An additional question about the square. You mentioned a circle is a symbol of spirituality, square is a symbol of material. So in that image there are multiple divisions of the square. Can you elaborate on what that necessarily means as an introduction of that as well? Well, 3x3 या 4x4 या 5x5? देखिए, अब जाहिर है एक तो ये कि it's such a vast subject. Just to give you an idea of, to answer your question, ये तो आपने देखे कुछ squares, magic squares। हमारे यहाँ एक symbolic geometric form is called a hasht bahisht, which is a magic square, by the way, a 3x3, 8 paradises around one. तो ये प्योरली ज्योमेट्रिक है। चहार बाग लैंडस्केपिंग में, the 4 gardens and the 2 rivers that intersect वगैरह, पूरा कुरानिक डिस्क्रिप्शन उसके मुताबिक। So you can go on in
almost infinitely elaborating on, it's like a language. आपको वो लैंग्वेज अगर आ जाए तो फिर उसके अंदर आप बढ़ाया जाए. There is no end to how many ways and how many things and how many ideas you can communicate. मगर ये एक बड़ी important चीज़ है, I must say, especially to our young architects and designers. Because we are using geometric form or any of these forms as a language to pack metaphysical concepts in a form that can be transmitted. तो ये लैंग्वेज में एक रिक्वायरमेंट है कि जो सिंबल, फॉर्म और मीनिंग, सूरत और मानी, ये सब किस्सा सूरत और मानी के. तो लफ्ज़ क्या है, उसका एक फॉर्म है. ये फॉर्म विजुअल नहीं है, सोनल है, आवाज़. मगर वो फॉर्म वो हकीकत नहीं है. जो उसका कंटेंट है वो नॉन फिजिकल है. सो इन ए लैंग्वेज एक शर्त और रिक्वायरमेंट ये है, वो देयर इज अनदर काइंड ऑफ जियोमेट्री, एंड दैट इज ग्रामर एंड सिंटैक्स. कि वर्ब जो है वो नाउन से पहले आना चाहिए या प्रोनाउन बाद में